हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिंदी ज्ञान ई लर्निंग। आज की वीडियो इसके पहले वीडियो का सेकंड पार्ट है, यानी कि हमने हिंदी लोक भारती के मार्च 2020 की प्रश्न पत्रिका को सॉल्व करना स्टार्ट किया है। इसकी प्रीवियस वीडियो में हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट कवर किया, यानी कि गद्य और पद्य अर्थात लेसन और पोयम। अब हम स्टार्ट करेंगे इसका पार्ट 3 जो कि पूरक पठन होगा। उसके बाद पार्ट 4 यानी व्याकरण और पार्ट 5 होगा जो कि उपयोजित लेखन से होगा, कंपोजिशन पार्ट। तो स्टार्ट करते हैं इस कृति पत्रिका का दूसरा पार्ट जो कि क्या है, पूरक पठन। विभाग 3 दिया गया है। पूरक पठन 8 अंकों के लिए पूछा जाता है। इसमें पहला है अ, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। अब पैराग्राफ पढ़ना है और उसी के अनुसार आंसर लिखना है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पैराग्राफ में से हमें आंसर को ढूंढना कैसे है, तो एटलीस्ट आपको एक बार तो पैराग्राफ पढ़ना होगा। जिस गली में आजकल रहता हूँ, यह पैराग्राफ पहली इकाई के 7th चैप्टर से लिया गया है जिसका नाम है खुला आकाश, और प्रस्तुत पाठ के लेखक थे कुंवर नारायण। तो पैराग्राफ है, जिस गली में आजकल रहता हूँ वहाँ एक आसमान भी है लेकिन दिखाई नहीं देता। उस गली में पेड़ भी नहीं है, न ही पेड़ लगाने की गुंजाइश ही है। मकान ही मकान है, इतने मकान कि लगता है मकान पर मकान लदे हैं। लंद फंद मकानों की एक बहुत बड़ी भीड़ जो एक संकरी गली में फंस गई है और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। जिस मकान में रहता हूँ उसके बाहर झांकने से बाहर नहीं, सिर्फ दूसरे मकान और एक गंदी व तंग गली दिखाई देती है। चिड़िया दिखती है लेकिन पेड़ों पर बैठी या आसमान में उड़ती नहीं, बिजली या टेलीफोन के तारों पर बैठी, मगर बातचीत करती या घरों के अंदर यहाँ वहाँ घोंसले बनाती नहीं दिखती। इस पाठ में कवि ने शहरी जीवन के बारे में बताया है, किस तरह इंसान शहर में अपने आप को छोटी से छोटी चीजों में भी एडजस्ट कर लेता है। तो इसके क्वेश्चन आंसर क्या दिए गए हैं। पहला है 2 मार्क्स के लिए, गद्यांश में उल्लेखित चिड़ियों की विशेषताएं क्या बताई गई थी कि चिड़िया दिखाई तो देती है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है। तो इसका आंसर होगा चिड़िया दिखती हैं लेकिन पेड़ों पर बैठी या आसमान में उड़ती नहीं, ये पहला हो गया। दूसरा होगा बिजली या टेलीफोन के तारों पर बैठी दिखाई देती हैं लेकिन घर के अंदर यहाँ वहाँ घोंसला बनाते नहीं दिखाई देती। यह है विशेषताएं चिड़ियों की। प्रश्न दूसरा है इसी में, स्वमत अभिव्यक्ति से कि पक्षियों की घटती संख्या विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखना है 2 मार्क्स के लिए। तो इसका आंसर होगा, जंगल कम क्या हुए, इंसान ही नहीं पक्षी भी सिमटने लगे। अर्थात जो पक्षी की जो जनसंख्या कम हो रही है उसका रीज़न क्या है। काफ़ी सारे रीज़न है लेकिन सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है जंगलों की घटती संख्या। पेड़ कटते जा रहे हैं और इंसान अपने लिए घर बनाते जा रहा है, तो यह भी एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से पक्षी और कुछ पशु पक्षियों की भी संख्या कम होती जा रही है। आधुनिकता की चकाचौंध में हम बंद कमरों में सिमट कर रह गए हैं लेकिन पेड़ पौधों के संरक्षण को भूल गए। हरियाली मनुष्य ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों को भी जीने की राह सिखाती है, लेकिन बढ़ती आबादी और शहरीकरण के विस्तार से पेड़ों की संख्या लगातार कम हो रही है। इससे गौरैया व तोता जैसे पक्षियों के जीवन पर संकट मंडराने लगा है। अब स्टार्ट करेंगे रीजन कि क्या कारण है जिसकी वजह से पक्षियों की संख्या कम हो रही है। तो पहला है पर्यावरण प्रदूषण बना बड़ा कारण। सुबह कभी पक्षियों की चहचहाट से होती थी लेकिन अब धीरे धीरे गौरैया जैसी प्रजाति लुप्त होने के कगार पर है। इसका बड़ा कारण यह है कि अब पेड़ नहीं बचे हैं और न ही उनका कीटों से होने वाला भोजन। दूषित होते वातावरण की आबो हवा, प्रदूषित भोजन व गायब होते कीटों से पक्षियों पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। पक्षियों की कमी तो सबने महसूस की होगी लेकिन उनको बचाने बहुत कम लोग ही आगे आए हैं। सेकंड जो रीजन है कि पक्षियों की संख्या क्यों कम हो रही है वह है पक्षी प्रेमियों में रोष अर्थात गुस्सा या फिर नाराजगी। पक्षी प्रेमियों का कहना है कि घटते जंगल से पक्षियों का जीवन अस्त व्यस्त होने लगा है। इससे उनकी संख्या में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। पेड़ों की घटती संख्या से पक्षियों को घरौंदे बनाने के लिए जगह तक नसीब नहीं हो पा रही है। इसके चलते पक्षी अपने घोंसले कहीं बिजली के खंभों पर उलझे तारों में बना रहे हैं तो कहीं रोड लाइटों पर। उसके बाद है तीसरा रीजन, शहरीकरण से सिमट रहा जीवन।
अब बाग बगीचे उजाड़ कर बहुमंजिले अपार्टमेंट बनाए जा रहे हैं। आप अपने अगल बगल में खुद ही देख सकते हैं कि जहाँ पर कभी तो जंगल हुआ करता था या फिर कुछ पेड़ पौधे हुआ करते थे, उसको काट के वहाँ पे बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं। तो कहीं खेतों में कॉलोनियाँ बसाई जा रही हैं। एकदम करेक्ट बात। इससे पेड़ों की लगातार कटाई हो रही है, जिससे जलवायु परिवर्तन का असर पक्षियों पर साफ दिखाई दे रहा है। पक्षी प्रेमियों का कहना है कि समय रहते गौरैया व तोता जैसे जीवों पर ध्यान नहीं दिया गया तो उनका जीवन इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह जाएगा, अर्थात हम सिर्फ उनके बारे में इतिहास के जैसा ही पढ़ते रहेंगे। तो ये था इसका आंसर, जिसका टॉपिक था पक्षियों की घटती संख्या। 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है यह। अगला है प्रश्न तीसरे में दूसरा पाठ है आ। दूसरा है निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। पैराग्राफ दिया गया है पोयम। यह पोयम 2nd यूनिट के 6th चैप्टर से लिया गया है, जो कि एक पोयम है। हम उस धरती की संतति हैं। यह एक पूरक पठन है। इसके कवि हैं उमाकांत मालवीय। इस प्रस्तुत पाठ में हमें मेल और फीमेल में इक्वालिटी के बारे में बताया गया था, समानता के बारे में बताया गया था कि ये दोनों ही भारत माता के रथ के 2 पहिए हैं। कौन? स्त्री और पुरुष। तो दोनों ही समान हैं, दोनों में समानता होनी चाहिए। पैराग्राफ है, हम उस धरती के लड़के हैं जिस धरती की बातें क्या कहिए, अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। यह वह मिट्टी जिस मिट्टी में खेले थे यहाँ ध्रुव से बच्चे। यह मिट्टी हुए प्रहलाद जहाँ जो अपनी लगन के थे सच्चे। शेरों के जबड़े खुलवा कर थे जहाँ भरत तुली गिनते। जयमल पत्ता अपने आके थे नहीं किसी को कुछ गिनते। इस कारण हम तुमसे बढ़कर हम सबके आगे चुप रहिए, अजी चुप रहिए, हाँ चुप रहिए, हम उस धरती के लड़के हैं। इस पैराग्राफ में जो लड़कों वाला ग्रुप था उन्होंने अपनी पढ़ाई की है और अपने बारे में बताया गया है हिस्ट्री के माध्यम से, कुछ पौराणिक कथाओं के माध्यम से, कुछ ऐतिहासिक कथाओं के माध्यम से अपने बारे में बताया है। इसका जो भावार्थ वीडियो है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए है। पहला है ऐसी पंक्ति जिसमें पौराणिक संदर्भ है और दूसरा ऐसी पंक्ति जिसमें ऐतिहासिक संदर्भ है। पौराणिक का अर्थ होता है जो देवी देवताओं से जुड़ा हुआ हो और ऐतिहासिक अर्थात हिस्ट्री। तो देवी देवताओं के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि यह मिट्टी हुए प्रहलाद जहाँ जो अपनी लगन के थे सच्चे। इनके बारे में हमने पौराणिक कथाओं में सुना है। और ऐतिहासिक यानी जयमल पत्ता अपने आगे थे नहीं किसी को कुछ गिनते। इसलिए यहाँ पर आएगा यह मिट्टी हुए प्रहलाद जहाँ जो अपनी लगन के थे सच्चे। जयमल पत्ता अपने आगे थे नहीं किसी को कुछ गिनते। पैराग्राफ में से आंसर लिखना था। 2 अंकों के लिए है इतिहास हमें प्रेरणा देता है, अर्थात इतिहास हमें काफ़ी कुछ सिखाता है। इसके बारे में 25 से 30 शब्दों में लिखना है। टॉपिक है इतिहास हमें प्रेरणा देता है। इतिहास आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। बुरा इतिहास गलतियों से सीख ग्रहण करने की प्रेरणा देता है। अतीत से कटा व्यक्ति वर्तमान से नहीं जुड़ सकता और भविष्य की योजना नहीं बना सकता। इसलिए हमें आज अपने अतीत से, अपने इतिहास से जुड़े रहने की आवश्यकता है। अंग्रेज़ों द्वारा भारतीयों को इतिहास से काटा गया। विदेशी आक्रमणकारियों के शासन के दौरान भारतीय शिक्षक उद्योगों, शिल्पकलाओं, चिकित्सा पद्धतियों व धर्म की काफ़ी हानि हुई। यानी कि जो अंग्रेज़ों ने हमें गुलाम बनाया था उस वक्त जो हमें नुकसान हुआ वो बहुत ज़्यादा था। इतिहास हमें महिलाओं से जुड़े विषयों जैसे कन्या भ्रूण हत्या, दहेज, यौन शोषण एवं उत्पीड़न, घरेलू हिंसा व महिलाओं पर हो रहे अपराधों व अत्याचारों से लड़ने की प्रेरणा देता है। महिलाओं से माँ, बहन व बेटी जैसे रिश्ते जोड़कर उन्हें उचित सम्मान देने का परामर्श देता है। भारत एक एकीकृत देश है, यानी कि अलग अलग धर्मों ने मिलकर इस देश को बनाया है। यह मानव निर्मित नहीं है। आज देश की भूमि को मातृभूमि समझ जाने की आवश्यकता है। आज विचारों व चिंतन के शुद्धिकरण एवं पवित्रता की आवश्यकता है। इतिहास के अंतर्गत हम जिस विषय का अध्ययन करते हैं उसमें अब तक घटित घटनाओं या उससे संबंध रखने वाली घटनाओं का काल क्रमानुसार वर्णन होता है। दूसरे शब्दों में मानव की विशिष्ट घटनाओं का नाम ही इतिहास है, या फिर प्राचीनता से नवीनता की ओर आने वाली मानव जाति से संबंधित घटनाओं का वर्णन इतिहास है। तो ये था इसका आंसर, जिसका टॉपिक था इतिहास हमें प्रेरणा देता है। विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार 2 अंकों के लिए। अगला जो विभाग है, विभाग 4, यह भाषा अध्ययन से है, यानी व्याकरण, ग्रामर पार्ट, जो 14 अंकों के लिए पूछा जाता है।
ग्रामर पार्ट से पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में अधोरेखांकित शब्द का शब्द भेद पहचानिए। यहाँ पर जिस शब्द को अंडरलाइन किया गया है उसका हमें शब्द भेद पहचानना है। शब्द भेद होता क्या है? संख्या, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये 4 शब्द भेद हैं। और अगर पूछा रहेगा वाक्य भेद पहचानिए तो उसमें संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और सरल वाक्य आते हैं। तो वाक्य है, श्रमजीवियों की मजदूरी एवं आमदनी कम है। यहाँ पर किस शब्द को अंडरलाइन किया गया है? कम। कम से क्या समझ में आ रहा है? यह एक क्वांटिटी बता रहा है, यानी कि परिमाण। अगर आपने ग्रामर सेक्शन किया है तो उसमें एक टॉपिक है विशेषण। उसमें अगर कोई क्वांटिटी आपको दी गई है जो कि फिक्स है, जैसे कि 2 लीटर, 1 किलो, इसमें क्या होता है कि नंबर फिक्स है, तो इसे हम बोलते हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। लेकिन यहाँ पर जो कम शब्द है उसमें हमें यह नहीं पता चल रहा है कि जो क्वांटिटी है वो कितनी है, इसीलिए यह एक अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। तो इसका आंसर आएगा कम इज इक्वल टू अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न भी 1 मार्क्स के लिए है, निम्नलिखित अव्ययों में से किसी एक अव्यय का अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग करिए। अव्यय क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिन्हें आप चेंज नहीं कर सकते। पहला शब्द है वाह, इसका हमें वाक्य में प्रयोग करना है, तो वाक्य होगा, वाह कितना खूबसूरत नज़ारा है। कोई एक ही करना है आपको, लेकिन हम दोनों करते हैं। दूसरा है के साथ, इसका आंसर आएगा, उस दिन सेठ हाथी, घोड़ों एवं सैनिकों के साथ साधु के कुटीर के निकट आ पहुंचा। अगला प्रश्न है तीसरा, कृति पूर्ण कीजिए। ये क्या है? ये संधि विच्छेद है, संधि वाला पार्ट है जो 1 अंकों के लिए पूछा जाता है। पहला है, संधि विच्छेद करके दिया है, अंतः प्लस चेतना। इसमें हमें पूर्ण शब्द को बनाना है और उसका संधि प्रकार पहचानना है। तो जब कभी भी ये जो निशान आपको दिखता है रहेगा तो यह है विसर्ग संधि की पहचान। तो इसमें क्या आएगा? विसर्ग संधि, और इसका वाक्य बनेगा अंतश चेतना। दूसरा है सज्जन। सज्जन में संधि विच्छेद होगा सत प्लस जन, जो ता के नीचे हलन है, इसकी वजह से यह बन जाएगा व्यंजन संधि। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4, एक वाक्य की सहायक क्रिया पहचान कर उसका मूल रूप लिखिए। सहायक क्रिया जो होती है वो उसके एंड में होती है, वाक्य के एकदम लास्ट में होती है। पहला है, टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी। इसमें हमें सहायक क्रिया पहचाननी है और मूल क्रिया पहचाननी है। वाक्य के एंड में क्या वर्ड है? पड़ी, तो यह एक सहायक क्रिया होगी। दूसरा है, यहाँ सुबह सुबह बड़ी मात्रा में मछलियां पकड़ी गईं। गई सहायक क्रिया और पकड़ी मूल क्रिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक क्रिया का प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया रूप लिखिए। पहला है फैलना, तो इसका प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखना है, यानी कि फैलना का होगा फैलाना, फैलवाना। दूसरा लिखना, लिखाना, लिखवाना। 1 अंक के लिए पूछा जाता है यह। विभाग 4 में प्रश्न क्रमांक 6 है मुहावरे। अर्थ लिखना है और वाक्यों में प्रयोग करना है किसी एक का, तो हम दोनों करेंगे। पहला है शेखी बघारना। शेखी बघारना अर्थात स्वयं अपनी प्रशंसा करना। वाक्य होगा, कार्यालय में कुछ लोग शेखी बघारने से पीछे नहीं हटते। दूसरा है निछावर करना अर्थात समर्पित करना। सैनिक अपनी मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने को तैयार रहते हैं। यह दोनों था मुहावरे का अर्थ और वाक्य में प्रयोग। अगला प्रकार पूछा जाता है, दोनों में से आपको कोई एक ही करना पड़ता है, या तो ये लिखिए या तो दूसरा लिखिए। इसमें क्या बोला जाता है, अधोरेखांकित वाक्यांश के लिए कोष्टक में दिए गए मुहावरों में से उचित मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। इसमें जो हमें वाक्य दिया गया है, इसमें जो अंडरलाइन किया गया है उसको अलग करके उसकी जगह पर जो ब्रैकेट में दिया गया है उसे लिखना है। सिरचन को बुलाओ, चापलूसी करता हुआ हाजिर हो जाएगा। चापलूसी का अर्थ होता है दुम हिलाना, तो इसका आंसर होगा सिरचन को बुला लाओ, दुम हिलाते हुए हाजिर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 7 है कारक से। इसमें पहला है, करामत अली ने हौका भरते हुए कहा। कभी भी अगर नाम के बाद ने वर्ड आता है तो वो होता है कर्ता कारक। दूसरा है, पर्यटन में बहुत ही आनंद मिला, में अधिकरण कारक। अगला प्रश्न 8वां है, निम्नलिखित वाक्य में यथास्थान उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। वाक्य है, मैंने कराहते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ। तो वाक्य होगा,
मैंने कराते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ। लास्ट में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। प्रश्न क्रमांक 9 जो है वो काल परिवर्तन से है। कोई भी 2 वाक्य का परिवर्तन करना है 2 अंकों के लिए। सातों तारे मंद पड़ गए, इसका हमें पूर्ण वर्तमान काल करना है, तो आंसर आएगा सातों तारे मंद पड़ चुके हैं। दूसरा, रूपा दौड़ते दौड़ते व्याकुल होती है, इसका हमें अपूर्ण भूतकाल करना है, यानी कि रहा बढ़ाएगा। रूपा दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी। तीसरा है, हम अपने प्रियजनों, परिचितों, मित्रों को उपहार देते हैं, समान भविष्यकाल करना है, इसका आंसर होगा हम अपने प्रियजनों, परिचितों, मित्रों को उपहार देंगे, समान भविष्यकाल। प्रश्न क्रमांक 10 है विभाग 4 में वाक्य भेद। पहला पूछा गया है रचना के आधार पे। रचना की दृष्टि से 3 भेद हैं। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ। कोई भी वाक्य में 2 वाक्य जुड़े हों और पहला वाक्य दूसरे वाक्य के अधीन हो तो उसे बोलते हैं मिश्र वाक्य। जैसे यहाँ पर दिया गया है, काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी, यह एक वाक्य हो गया कि मैं वह काम कर रही हूँ। पहला वाक्य दूसरे वाक्य के अधीन है, तो यह एक मिश्र वाक्य होगा। यहाँ पर अगर और शब्द होता तो वह एक संयुक्त वाक्य होता। उसके बाद है अर्थ की दृष्टि से पूछा गया है, तो इसमें 8 भेद होते हैं। पहला है तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, इसे हमें आज्ञार्थक वाक्य में कन्वर्ट करना है। आज्ञार्थक यानी क्या? जिसमें हम किसी को आज्ञा देते हैं, तो इसका आंसर होगा तुम अपना ख्याल रखो। दूसरा है मानो इतना ही बोल सकी, प्रश्नार्थक वाक्य करना है। प्रश्नार्थक वाक्य यानी कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। आंसर होगा मानो कितना बोल सकी या फिर मानो क्या बोल सकी। उसके बाद विभाग 4 में लास्ट प्रश्न है व्याकरण का। वाक्यों को शुद्ध करके लिखना होता है। इसमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक होगा आपको उसे सही करना है। कोई भी 2 वाक्य 2 अंकों के लिए। पहला है इस बार मेरी सबसे छोटी बहन पहली बार ससुराल जा रही थी। यहाँ पर जो छोटी वर्ड है इसमें मिस्टेक है। इस बार मेरी सबसे छोटी बहन पहली बार ससुराल जा रही थी। दूसरा है आपने भ्रमण तो काफी की है, गलत, आपने भ्रमण तो काफी की है। तीसरा है व्यवस्थापकों और पूंजी लगाने वालों को हजारों लाखों का मिलना गलत नहीं माना जाता। इसमें सही वाक्य होगा व्यवस्थापकों और पूंजी लगाने वालों को हजारों लाखों का मिलना गलत नहीं माना जाता। तो यहाँ पर खत्म होता है व्याकरण पाठ, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, सहायक क्रिया, कारक, मुहावरे, काल परिवर्तन, वाक्य को शुद्ध करना, विराम चिन्ह लगाना इत्यादि पूछे जाते हैं 14 अंकों के लिए। अब बात करते हैं आखिरी विभाग 5 की, जिसमें रचना विभाग होता है, यानी पत्र, कहानी, विज्ञापन इत्यादि का समावेश होता है इसमें 26 अंकों के लिए। रचना विभाग में पहला प्रश्न हमेशा पत्र लेखन से आता है। पहला क्या दिया गया है? पत्र लेखन। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर पत्र लेखन कीजिए। इसमें देखिए क्या ये इनफॉर्मल है कि फॉर्मल है। पहला पत्र जो है यह अनौपचारिक पत्र है, यानी कि इनफॉर्मल पत्र है, क्योंकि यह पत्र हम अपने किसी सहेली दोस्त को लिख रहे हैं। राधे या फिर राधा चौगुले, अगर कोई लड़का पत्र को लिख रहा है तो वह क्या यूज़ करेगा? राधेय। अगर कोई लड़की पत्र लिख रही है तो क्या चूज़ करेगी? राधा। राधे या राधा चौगुले रामेश्वर नगर वर्धा से दोहा प्रतियोगिता में प्रथम क्रमांक प्राप्त करने के कारण अभिनंदन करते हुए अपने मित्र या फिर सहेली किशोरी दोनों में से कोई एक ही लिखना है। पाटिल स्टेशन रोड जालना को पत्र लिखती है या फिर लिखता है। प्रशंसा पत्र मैंने पहले भी कराया है। यहाँ पर देखिए ये जो पत्र दिया गया है यह एक प्रशंसा पत्र है, तो आप इस पत्र को रिफर कर सकते हैं। जिस दिन आपका एग्ज़ाम है उस दिन का डेट आएगा। इसके बाद है सहेली का नाम है किशोरी पाटिल, तो प्रिय किशोरी हस्त मिलन, मैं स्वस्थ व सकुशल हूँ और आशा करती हूँ कि तुम भी प्रसन्न व कुशल होगे। आज परीक्षा अखबार में यह जानकर गर्व से सीना फूल गया कि तुम्हें इंटर स्कूल दोहा प्रतियोगिता में प्रथम क्रमांक मिला है।
पुरस्कार प्राप्त कर तुमने न केवल अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है, बल्कि अपने परिवार, समाज व स्कूल का नाम रोशन कर दिया है। आज मुझे तुम्हारी सहेली या फिर तुम्हारा मित्र होने पर सचमुच बहुत गर्व हो रहा है। तुम इसी तरह सदैव प्रगति के पथ पर गतिमान रहो व सफलता के नित नए आयाम छुओ। मेरी शुभकामनाएं प्रतिपल तुम्हारे साथ हैं। चाची जी और चाचा जी को मेरा प्रणाम और साक्षी को स्नेह प्यार। लास्ट में एड्रेस आएगा तुम्हारी सहेली राधे चौगले, रामेश्वर नगर, वर्धा। इसके बाद एक लाइन छोड़ के ईमेल आईडी radhe@xyz.com। इस तरह से आपको इनफॉर्मल लेटर लिखना है। अगर आपको एग्जाम में कोई भी टॉपिक दिया गया है जिसमें आपको पत्र के माध्यम से अपने फ्रेंड की प्रशंसा करनी है, तो उस केस में आप इस कंटेंट को फॉलो कर सकते हैं, लिख सकते हैं कंटेंट को। इसमें फॉर्मल लेटर क्या गिवन है कि अशोक या फिर आशा मखदूम, लक्ष्मी नगर, नागपुर से व्यवस्थापक, कौस्तुभ पुस्तक भंडार, सदर बाजार, नागपुर को प्राप्त पुस्तकों संबंधी शिकायत लिखते हुए पत्र लिखना है कि हमें कुछ पुस्तकें खराब मिली हैं, उसके लिए पत्र लिखना है। तो यह एक फॉर्मल लेटर है। दोनों में से आपको कोई एक ही पत्र करना है, तो आप पहला वाला करिए, ज़्यादा ईजी होता है, यानी कि इनफॉर्मल लेटर। अगला प्रश्न 4 अंकों के लिए है, जिसे बोला जाता है गद्य आकलन। इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें एटलीस्ट एक बार तो पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा और उसी में से 4 प्रश्नों को तैयार करना है जिसका आंसर इसी पैराग्राफ में हो। पैराग्राफ है, स्वाधीन भारत में अभी तक अंग्रेजी हवाओं में कुछ लोग यह कहते मिलेंगे, जब तक विज्ञान और तकनीकी ग्रंथ हिंदी में ना हो तब तक कैसे हिंदी में शिक्षा दी जाए। जबकि स्वामी श्रद्धानंद स्वाधीनता से भी 40 साल पहले गुरुकुल कांगड़ी में हिंदी के माध्यम से विज्ञान जैसे गहन विषयों की शिक्षा दे रहे थे। ग्रंथ भी हिंदी में थे और पढ़ाने वाले भी हिंदी के थे। जहाँ चाह होती है वहीं राह निकलती है। एक लंबे अरसे तक अंग्रेज गुरुकुल कांगड़ी को भी राष्ट्रीय आंदोलन का अभिन्न अंग मानते रहे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि गुरुकुल के स्थानकों में स्वाधीनता का अजीब तड़प था। स्वामी श्रद्धानंद जैसे राष्ट्रीय नेता जिस गुरुकुल का संस्थापक हो और हिंदी शिक्षा का माध्यम हो, वही राष्ट्रीयता नहीं पनपेगी तो कहाँ पनपेगी। स्वामी जी से मिलने देश के प्रमुख राष्ट्रीय नेता भी गुरुकुल आते रहते थे। यहाँ पर हिंदी विषय की महत्वता के बारे में बताया गया है और स्वामी श्रद्धानंद के बारे में बताया गया है। तो इसमें से 4 प्रश्न तैयार करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा इसमें, स्वामी श्रद्धानंद स्वाधीनता से भी 40 साल पहले कहाँ पर विज्ञान जैसे गहन विषयों की शिक्षा देते थे। दूसरा होगा, अंग्रेज गुरुकुल कांगड़ी को किसका अभिन्न अंग मानते रहे। अगला क्वेश्चन होगा, किसमें स्वाधीनता की अजीब तड़प थी। फोर्थ क्वेश्चन होगा, स्वामी जी से मिलने कौन आते रहते थे। ये 4 प्रश्न होंगे इस गद्य आकलन के आंसर 4 अंकों के लिए। अगले प्रश्न में 2 चीजें दी जाती है, वृत्तांत लेखन और कहानी लेखन। तो इसमें से कोई एक करना पड़ता है। कहानी लेखन ज़्यादा इजी होता है। अब जो यहाँ पर कहानी दी गई है इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। इस कहानी में एक गांव होता है जहाँ पर पानी की समस्या होती है। लोग सब मिलकर ऐसा कुछ काम करते हैं जिससे कि पानी की समस्या वहाँ से हट जाती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि एकता में शक्ति होती है या फिर मिलजुल कर काम करने से काम जल्दी होता है। अगला प्रश्न विज्ञापन लेखन से है। इसमें स्कूल बस के लिए ड्राइवर चाहिए, जिसमें हमें शैक्षिक अर्हता यानी क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, ऑक्यूपेशनल क्वालिफिकेशन, देन सैलरी वगैरह के मुद्दों को ऐड करना है। तो इसका आंसर होगा, स्कूल बस के लिए चाहिए एक सुशिक्षित व स्वस्थ ड्राइवर। शैक्षिक योग्यता ग्रेजुएट होना चाहिए। अनुभव 1 से 2 वर्षों का। ड्राइविंग में कुशलता हो अर्थात एक्सपर्ट हो वो ड्राइविंग करने में। वेतन है 20,000 से 30,000 महीना। और अगर संपर्क करना है तो महात्मा हिंदी विद्यालय पुणे। मोबाइल नंबर है 3324224009। ये एज पर मुद्दा जो है उसी के अकॉर्डिंग विज्ञापन लेखन है 5 अंकों के लिए। उसके बाद लास्ट है निबंध लेखन, जिसमें 3 टॉपिक दिया गया है 7 अंकों के लिए। मेरा भारत देश, पर्यावरण संतुलन
और पुस्तक की आत्मकथा। इसमें से जो पुस्तक की आत्मकथा है इसका वीडियो भी मैंने बनाया है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, प्लीज़ आप वहाँ से इसे देख लीजिएगा। तो यह था मार्च 2020 का क्वेश्चन पेपर हिंदी लोक भारती 10th स्टैंडर्ड का। होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, व्याकरण पार्ट में कैसे क्वेश्चन आते हैं और हमें किस प्रकार सारे प्रश्नों को हल करते जाना है। इस तरह से वीडियो यहीं पर समाप्त होता है और मार्च 2020 का यह प्रश्न पत्रिका भी पूरा होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।